हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा क्या जा रहा है, इतनी सारी थ्योरी राइट की गई है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी राइट कर दी है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन होते एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ईजी हैं। यहाँ पे क्या करना है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले सारा डाटा रीड करेंगे, आराम से थ्योरी पूरी रीड करेंगे और रीड करने के बाद जो भी डाटा हमें समझ में आ रहा है वो डाटा हम नोट कर लेंगे। और जैसे ही डाटा नोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन ने कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यहाँ तक समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है किस पर, कंस्ट्रक्शन जॉब पर, मतलब कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ घर बन रहा है या कोई कंपनी बन रही है, उस पर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपको पेनल्टी देने पड़ेगी अगर आपने अपनी सर्टेन डेट से देर कर दी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक घर बनाना है या कोई कंपनी बनानी थी, कोई बिल्डिंग बनानी थी, तो उसमें डेट दी गई कि आपको 15 तारीख तक ये जो है बिल्डिंग कंप्लीट करके हमें देनी है उस कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने डिले कर दिया तो वहीं बोला जा रहा है कि जो डिले के दिन है, जैसे कि मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पहले दिन डिले किया, एक दिन डिले हो गया उसका काम, 15 तारीख को बोला था, उसने 16 तारीख तक उसका काम नहीं हो पाया या 16 को हो पाया उसका काम, तो उसको पेनल्टी देने पड़ेगी एक दिन के लिए, जो भुगतान करना पड़ेगा। पेनल्टी मतलब क्या होता है, भुगतान करना पड़ेगा। कितना, उसे 200 रुपये भुगतान करना पड़ेगा, 200 रुपीज़। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 तारीख को बोला था, अब उसने नहीं कर पाया, 16 को भी, 17 को कर रहा है वो, तो उसके लिए फिर उसे पेनल्टी देने पड़ेगी 250 रुपीज़। इसी तरह से मान लीजिए वो 18 को दे रहा है वर्क कंप्लीट करके, जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करके, तो 300 रुपीज़ देने पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है देखने में 200, 250, 300, ये एक एपी की तरह लग रहा है हमें, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर जो नेक्स्ट डे पे वो 50 रुपीज़ जो है पेनल्टी बढ़ा दे रहा है। जो भुगतान है कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो 50 रुपीज़ बढ़ जा रहा है, तो 50 रुपीज़ बढ़ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस डी की तरह लग रहा है। और ये 200, 250 और 300 ये एपी के टर्म्स की तरह लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने आगे ये भी बोला है द पेनल्टी फॉर ईच डे सक्सीडिंग बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी कि हर पिछले दिन से हर अगले दिन की जो पेनल्टी है वो 50 रुपये ज़्यादा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए पेनल्टी के तौर पे भरने पड़ेंगे अगर उसने अपने काम को 30 दिन डिले कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा क्या नोट करना है, सीधे हमें क्या करना है, एपी राइट करनी है। एपी हमारी क्या है, 200 है, उसके बाद 250, उसके बाद 300 और डॉट 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 एटसेट्रा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 50 जो है वो हर नेक्स्ट डे उसकी ज़्यादा हो जा रही है, तो यहाँ से डाटा नोट क्या करेंगे हम कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 200 है, हमारा कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 250 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। और अब हमें क्या चाहिए है, और पूछा क्या था क्वेश्चन ने पूछा था कि 30 डे अगर डिले हो जाए वर्क, यानी अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 30 हो जाए, तो यहाँ पे 30th नंबर पर उनको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन ने हमसे A30 पूछा है। A30 अगर उनका वर्क 30 डेज़ डिले हो जाता है तो उन्हें कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो 30 डे डिले होगा तो ये सब कुछ देना पड़ेगा ना उन्हें, फर्स्ट डे वाला भी देंगे, वो सेकंड डे पेनल्टी भी देंगे, थर्ड डे भी देंगे, फोर्थ डे भी देंगे। यानी एक्चुअली में जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा, यहाँ भ्रम हो रहा है, एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो रहा है कि क्वेश्चन ने हमसे A30 पूछा है, क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है ना हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। तो ऐसा लग रहा है कि A30 पूछा गया है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होगा कि वो हर एक दिन का पेनल्टी पे करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 30th डे पर जो पेनल्टी होगी वही अकेले पे करेगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, डॉट डॉट 29, 28, 29, 30 डेज सारी पेनल्टीज़ को पे करेगा। तो सारी पेनल्टी पे करेगा, इसका मतलब कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है SN, या हम और क्लियर राइट करें यहाँ पे तो SN की जगह पे S30 के 30 डेज़ तक जो उसको पेनल्टी आएंगे, जो सारे टर्म्स, उन सभी का सम जो होगा वही तो वो पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे S30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे n/2 यानी कि 30/2
ब्रैकेट लगाया 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1, तो 30 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 29 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है 50 है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, 2 का डिवाइड 30 में देंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 9 ज़ा 45 की 5, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 और 0 का 0। अब इन दोनों को ऐड करके 15 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया 15 इंटू 0 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 5 5 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 की 1, यानी ये हो गया 1850। अब सिर्फ हमें 15 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 15 का मल्टीप्लाई कराइए, 15 5 ज़ा 75 की 5, 7 कैरी, 15 8 ज़ा 120, 120 और 7 127, और अब आ जाएगी 12 कैरी, 15 1 ज़ा 15, तो 15 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कि जो हमारा S30 है यानी पेनल्टी फॉर एक्स्ट्रा 30 डेज़ जो है वो कितनी होगी, 27,750 रुपीज़, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि यहाँ पे 7 बच्चों को 700 रुपये बांटे जा रहे हैं, किस बेसिस पर कि उनकी ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उन्होंने अच्छा किया है एकेडमिक्स में अपनी, इसलिए उन्हें 700 रुपीज़ का सम बांटा जा रहा है। कितने बच्चों में, 7 बच्चों में बांटा जा रहा है। फिर बोला है आगे, इफ़ ईच प्राइज़ इज़ 20 रुपीज़ लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज़, अगर हर एक प्राइज़ अपने पहले प्राइज़ से 20 रुपये कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो फिर हमें सभी प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें जो 7 बच्चों को जो कैश मिल रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें एपी की तरफ तो लेके ही जा रहा है, क्योंकि एपी की एक्सरसाइज में दिया है, तो जाहिर सी बात है एपी का क्वेश्चन ही होगा। और यहाँ पे देखें डाटा नोट कर लेते हैं। सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड, तो 700 रुपये बांटे गए कितने बच्चों में, 7 बच्चों में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, S7 इज़ इक्वल टू 700 हो जाएगा। S7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700, यानी यहाँ से हमें n पता चल रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, 7 है, कि 7 बच्चों में 700 रुपये बांटे जा रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि हर एक प्राइज़ अपने पहले से 20 रुपये कम है, जैसे जो फर्स्ट आया होगा उसे ज़्यादा रुपये मिले होंगे, फिर सेकंड नंबर पे जो आया होगा उसे 20 रुपीज़ कम दिए होंगे, जो थर्ड नंबर पे होगा उसे और 20 रुपीज़ कम दिए होंगे। तो AP जो हमारी बनेगी, जैसे अगर हम कंसीडर कर लें AP के लिए अपनी, कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो x है, हमने क्या कंसीडर किया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो x है, तो जो हमारा दूसरा टर्म होगा सेकंड टर्म वो x से 20 कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारा हर एक प्राइस है वो पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है, जो हमारा अगला प्राइस है वो पिछले प्राइस से 20 रुपये कम है। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 से 20 और कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 40। तो ये यहाँ से डॉट डॉट 7 टर्म्स तक चलेगा। तो अभी ये 3 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चे और होंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हमें यहाँ से d पता चल जाएगा, जब हमने AP राइट कर ली है तो कॉमन डिफरेंस d पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म तो हमने x कंसीडर ही किया है, तो d क्या होगा, x माइनस 20, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस 20 माइनस x, तो देखो x से x तो कैंसिल हो गया और कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया, हमें d पता है, n पता है, a नहीं पता है, a पता चल जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी हमें। तो चलो S7 से सॉल्व करेंगे इसे हम। S7 इज़ इक्वल टू 700। S7 का फॉर्मूला रखते हैं, क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू तो 7 है, 7/2 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू x हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो 7 में से 1 जाएगा 6, और d की वैल्यू कितनी है, 20 है। एक्चुअली में d की वैल्यू -20, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 इंटू -20। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वल में 700 भी चल रहा था, सॉरी यहाँ पे 700 भी है। अब क्या होगा कि ये 7/2 जो है हम इसे उस तरफ लेके जाएंगे, या हम यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं कि 7 से 700 कैंसिल हो गया, कितना आया, 100 आया, और ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ राइट करेंगे हम 2x माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 होगा ये।
अब जब यहाँ से x निकालना होगा तो x के लिए हम सबसे पहले 200 में 120 ऐड करेंगे और फिर 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 200 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 320 और डिवाइड देना है हमें 2 का, डिवाइड देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 160। यानी हमारा जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसे कितना प्राइज़ मिल रहा है? उसे मिल रहा है प्राइज़ 160 रुपीज़। यानी कि हमारी AP का पहला टर्म कितना हो गया? 160 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? सेकंड टर्म चाहिए। हम यूँ कहें कि सेकंड स्टूडेंट को कितना प्राइस मिला है वो चाहिए। तो 160 में से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। A2 कैसे आता है? A1 में जब हम क्या ऐड कर दें? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D कर दें। तो भाई A1 की वैल्यू कितनी है? 160 है और हमारा जो कॉमन डिफरेंस D है वो नेगेटिव है, कितना है? माइनस का 20 है। तो प्लस माइनस माइनस होके यहाँ -20 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो A2 होगा वो कितना होगा? 140 होगा। इसी तरह से अब A3 चाहिए तो A3 के लिए फिर हम A2 में D ऐड करेंगे और एक्चुअली में D हमारा नेगेटिव है तो वो ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 140 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 120। A4 हमारा कितना हो जाएगा? 120 में 20 जाएगा 100 और हमारा जो A5 है वो हो जाएगा 80। इसी तरह से जो हमारा A6 है वो हो जाएगा 60 और जो हमारा A7 है वो हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमने सातों कैश प्राइजेस निकाल लिए। क्वेश्चन ने पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो ये सभी प्राइजेस की वैल्यू हो गई। पहला प्राइस 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, 80, फिर 60 और फिर 40। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हूबहू क्वेश्चन नंबर 15 की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ये एक्चुअली में होगा बहुत ज़्यादा सिंपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, इन अ स्कूल अ स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में वहाँ के स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम अपने स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। आगे लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will be the same as the class in which they are studying। यानी कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हमारे क्लास के जितने भी सेक्शन होंगे, हर एक क्लास के जितने भी सेक्शन होंगे वो सेक्शन उतने ही ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, उतने ही पौधे लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हिंट देते हुए कहा है कि जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट है, कोई फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास के 2 या 3 जितने भी सेक्शन हैं तो फर्स्ट क्लास के सारे सेक्शन एक ही पेड़ लगाएंगे, हर एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। अगर सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास के सारे सेक्शन 2 पौधे लगाएंगे एंड सो ऑन। क्लास 12 तक ऐसा चलता रहेगा, यानी उस स्कूल में 12th क्लास तक है वो स्कूल। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं अगर, तो हमें ये बताना है कि कितने पौधे सारे स्टूडेंट्स मिल करके लगाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड आउट करना है अगर हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला अटेम्प्ट जो हमारा होगा कि हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कि मान लिया कि हर एक क्लास का एक ही सेक्शन है, 3 सेक्शन नहीं है, हमने माना कि एक ही सेक्शन है। अब अगर एक सेक्शन से क्लास 12th तक कितने पौधे लग जाएंगे वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम 3 सेक्शन का भी ईजिली निकाल लेंगे, बस उस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 सेक्शन का भी आंसर निकल आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो जैसे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्लास में है तो 1 पौधा, जैसे AP रखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट क्लास में है कोई स्टूडेंट तो 1 पौधा लगाएगा, कोई सेकंड क्लास में है तो 2 लगाएगा। हमने कंसीडर कर लिया ना कि एक ही सेक्शन है, तो पहली क्लास वाला बच्चा 1 पौधा लगाएगा, दूसरी क्लास वाला 2 लगाएगा, तीसरी क्लास वाला 3 लगाएगा, डॉट 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 जो 12th क्लास में है वो 12 पौधे लगाएगा, है ना। कब? जब एक सेक्शन ही है, एक सेक्शन मिलके फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 पौधा, सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पौधे, थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 पौधे और 12th क्लास का एक सेक्शन 12 पौधे लगाएगा, 12 ट्रीज़ को प्लांट करेगा। तो अब यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं साफ साफ। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 1, हमारा कॉमन डिफरेंस है D भी कितना है 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और जो हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, तो क्योंकि 1 से लेके 12 तक जा रहा है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है कि सभी बच्चों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए, यानी यहाँ 1, 2, 3 इन सभी को क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा, जब भी तो हम टोटल ट्रीज़ बता पाएंगे। यानी एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे? S12 पूछ रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, सिर्फ क्वेश्चन समझ के डाटा ही तो नोट किया है ना हमने। लग रहा था देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन एक्चुअली में है ईजी। तो चलो S12 निकाल लेते हैं। S12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 12 है, 2 का डिवाइड 12 में देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई a में कराना है तो a तो 1 है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी यहाँ पे आ जाएगा 11, 12 में से 1 गया 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 11 का 11 ही रह जाएगा। तो 11 और 2 ऐड होंगे हो जाएगा 13 और 13 6 ज़र होता है
78। तो यहाँ से S12 निकल के कितना आ गया, 78 निकल के आ गया, है ना। तो ये आंसर हो गया जब एक सेक्शन है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स इफ़ ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस इज़ इक्वल टू। ये क्या निकाला हमने, जब एक ही सेक्शन है, जब पूरे क्लासेस में सिर्फ कितने सेक्शन हैं, एक सेक्शन है। तो एक सेक्शन अगर है तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 78 होगा। तो अगर 3 सेक्शन है तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, 3 × 78। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 ज़ा 24 कि 4 2 कैरी 3 7 ज़ा 21 और 2 23, यानी कि टोटल ट्रीज़ कितने प्लांट होंगे, 234 ट्रीज़ जो हैं वो हमारे प्लांट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये इस एक्सरसाइज के ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थ्योरी बहुत ज़्यादा दी गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।